नदी के किनारे पर कबूतर का परिवार अपने बच्चों के साथ रहा करता था। वहीं उसी जंगल में एक पेड़ पर रानू चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। और उसी जंगल में कालू और गौरी भी रहा करते थे। और उस जंगल के एक किनारे पर मीनू मौसी रहा करती थी। ये कहानी है तब की, जब जंगल में सूखा पड़ने लग गया था। जंगल में पानी की कमी होने लग गई थी। सारी जगह चारों तरफ सूखा ही सूखा पड़ने लग गया था। पक्षियों की अर्जेंट मीटिंग बुलाने के लिए चेल राजा ने एक सभा आयोजित की। अरे सुनो सुनो सुनो, सभी को यहाँ पर मैंने इसलिए बुलाया है कि हमारे जंगल में बहुत खतरनाक सूखा पड़ गया है और सारी जगह सूखा ही सूखा हो गया है और हमारे आसपास वाले झरने भी सूख गए हैं। इसीलिए सबको मैं सूचित करना चाहता हूँ कि कम से कम पानी का दुरुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें। अरे राजा जी, पेड़ लगाने का काम हमारा थोड़ी ना है। हमें क्या पड़े हैं इन पेड़ों की। अरे रानो, तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती है। आज तो ये बात मुझे लगा गौरी और कालू करेंगे, लेकिन ये बात तो तुम कर रहे हो। तुम जो इस जंगल की सर्वश्रेष्ठ पक्षी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रानो। अरे माफ करें राजा जी, माफ करें। हाँ हाँ चलो कोई नहीं, अब बात को आगे बढ़ाता हूँ। सभी पक्षी अपने अपने घरों को घास से ढक लें और गर्मी पड़ने पर ऊपर की ओर भी घास रख लें और चारों दीवारों पर भी घासें बिछाकर रख दें और एक एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे हमारे जंगल को थोड़ी मदद तो होगी ही। ठीक है राजा जी, आपकी आज्ञा का पालन हम जरूर करेंगे। हाँ हाँ गौरी, आप लोगों से मुझे यही उम्मीद थी, इसीलिए मैंने आज सभा बुलाई थी। मैं अपने जंगल को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ भारी सभा में बुलाया है। तो आप जाएं और एक एक पेड़ लगाएं और अपने अपने घरों पर घास जरूर डालें। ऐसे सारे पक्षी वहां से चले जाते हैं और घास जुटाने में लग जाते हैं। सबसे पहले रानू चिड़िया दूसरे जंगल की ओर अकेले चली जाती है और वहां से कुछ देर बाद खूब घास तोड़कर ले आती है और अपने घर पर बिछा देते हैं। रानू चिड़िया का घर तो सबसे पहले तैयार हो गया था। अरे अब हमारा घर बहुत सुरक्षित हो गया है ना टुन्नू जी। अब हमें गर्मी नहीं लगेगी। हाँ रानो, ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है। आखिर तुम हमारे जंगल की सर्वश्रेष्ठ होशियार पक्षी हो। राजा जी भी आपकी इसलिए तारीफ करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ रानो, जो मुझे आप मिली। अरे टुन्नू जी, इसमें होशियारी की क्या बात है। मैं तो बस राजा जी की आज्ञा का पालन कर रही हूँ, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। उधर मीनू मौसी भी घास के लिए चली जाती है। मीनू मौसी एक दूर जंगल में जाती है। अरे यहाँ पर तो मुझे घास नहीं मिल रही है। लगता है रानू को मुझे फोन करके पूछना होगा। ऐसा मीनू मौसी रानू को फोन करती है। हेलो, अरे रानू, तुम घास कहाँ से लाए हो? मुझे तो ये घास नहीं मिल रही है। ऐसा रानू चिड़िया मीनू मौसी को घास के लिए पता बता देती है और मीनू मौसी भी खूब सारी घास वहाँ से लेकर आ जाती है और अपने घर पर बिछा देती है। मीनू मौसी का घर भी तैयार हो जाता है। अरे मेरा घर भी तैयार हो गया है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब चिंता है तो केवल भोजन और पानी की है। वो तो सारे पक्षी जहाँ से लाएंगे मैं भी वहीं से ला जाऊंगी, बस और क्या। वहीं दूसरी ओर कबूतर ने भी अपना घर बना लिया था और अपने घर को घास से बना लिया था। अरे अब मैंने भी अपना घर बना ही लिया है। घर में काफी ठंडक है और राहत भी है। अब मुझे इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं थी। उधर दूसरी ओर
कालू कौवा और गौरी कौवी बहुत आलसी थे। अरे कालू जी, राजा जी ने जैसे कहा था हमने तो वैसा किया ही नहीं। तुम क्यों ना जाते हो घास लाने के लिए? अरे गौरी, इतनी कड़ी धूप में मैं कहाँ से घास लाऊं? तुम्हारा दिमाग तो खराब है ना। मैं घास कैसे ला सकता हूँ? इतनी धूप में जाऊंगा तो आधे रास्ते में जलकर खाक हो जाऊंगा। मैं ना जाने वाला, तुम्हें पड़ी है तो तुम जाओ। अरे कालू जी, वहाँ सभा में तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता है और यहाँ पर आके मुझे सुनाते हो। मैं तुम्हारी शिकायत राजा जी से कर लूंगी। अरे तुम्हारी ये हिम्मत, अब तुम मुझसे मुंह चलाने लग गई हो। गौरी, अगर तुमने मेरी शिकायत करने की कोशिश की तो तुम इस घर का रास्ता भूल जाना और दूसरे जंगल में चले जाना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी कालू जी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन कालू जी, हम घास कहाँ से लाएंगे? अब इधर सुनो, मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है गौरी। मैं जंगल का बहुत तेज पक्षी हूँ, तुम मानते हो कि नहीं? हाँ, मानती हूँ। आपको ही होशियार मानती हूँ। गौरी, मैं यहाँ से जाऊंगा और रानू के घर से रात में घास उठा कर ले आऊंगा और अपने घर पर डाल दूंगा। हा 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 हा। अरे कालू जी, अगर ये बात राजा जी को पता चल गई तो हमारा क्या होगा? अरे राजा जी को पता कैसे चलेगा? आखिर उन्हें बताने वाला कौन है? ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। अगर ये बाहर गई तो तुम मेरे हाथ से गई बस। ठीक है, जाओ भी अब लेके आओ घास। अब कालू कौवा ऐसे उड़कर जाता है और रानू चिड़िया के घर से सारी घास उठाकर ले आता है और अपने घर पर बिछा देता है। रानू चिड़िया सुबह उठती है। अरे ये दुष्कर्म किसका होगा? ये काम किसने किया होगा? मेरी सारी मेहनत को खराब कर दिया है। अब तो मैं राजा जी के पास जाऊंगी। ऐसे रानू चिड़िया राजा जी के पास चली जाती है। राजा जी भी सारे पक्षियों को वहीं पे बुला देते हैं। अरे सच सच बता दो, ये काम किसका है? ये काम किसका है? वरना अच्छा नहीं होगा। सबने अपने घर बना लिए हैं तो किसका बचा हुआ था घर? अरे राजा जी, ये काम कालू और गौरी का है। मैंने रात को उन्हें देख लिया था घास चुराते हुए। ये दोनों रानू के घर से घास चुरा रहे थे। उस समय तो मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि ये दोनों मुझे मार सकते थे, इसलिए मैंने वक्त का इंतजार किया और आज यहाँ पे इन्हें देख लिया था। इन्होंने ही रानू के घर से घास चुराई है। मुझे लग ही रहा था रानू, तुम्हारे घर में चोरी इन दोनों ने ही की होगी। इन दोनों के सिवाय इस जंगल में कोई भी आलसी पक्षी नहीं है। अब बताओ मैं तुम्हें क्या सजा दूं कालू और गौरी? राजा जी, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमें से बहुत बड़ी गलती हो गई है। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे गलती? तुम अब इस जंगल में रहने लायक नहीं हो। अब इस जंगल से दूर चले जाओ तुम लोग। ऐसे कालू और गौरी उस जंगल से निकाल दिए जाते हैं। अब सारे पक्षी उस जंगल में पेड़ लगाने लग जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर बहुत हरियाली हो जाती है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पेड़ जरूर लगाना चाहिए। आप भी एक एक पेड़ जरूर लगाएं।